Jai Hind everyone. Congratulations to all those who have qualified their Air Force Phase 1. Now it's time to Phase 2. अब ये जो Phase 2 होने वाला है इसमें सबसे की पॉइंट रोल प्ले करेगा आपका जीडी और ये जीडी ही आपको इन और आउट करने का रास्ता दिखाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सारे की फैक्टर्स अप्रोच करते हैं इस ग्रुप डिस्कशन में तो फॉर श्योर Phase 2 भी क्लियर होने वाला है। तो सबसे इसेंशियल बात करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि भाई हमारे साथ बेलगाम मिशन शुरू हो गया है ऑफलाइन ऑनलाइन बैच एयरफोर्स Phase 2 के लिए। तो आज ही एनरोल करें, कॉल करिए 9696330033 में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना अंत मिशन सिक्योर किया है और आपको भी वो सिक्योर करना है। उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनना है। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं और बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं बच्चों, पूरा ऑडिटोरियम फुल हो जाता है, राइट। तो पहले ही अपनी सीट्स बुक कर लो, क्योंकि वहां पे मिलेगा आपको डेली फिजिकल ट्रेनिंग, डेली ग्रुप डिस्कशन सेशंस, मेडिकल चेकअप सेशंस, इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग, जीडी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेटेस्ट 100+ जीडी टॉपिक। बच्चों ये तो एक ऐसी चीज है कि मतलब बच्चों को इससे ज्यादा कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा है। डाउट सेशन प्लस कम्युनिकेशन क्लासेस, तो ये सारे फीचर्स के लिए अवेल करना है और कॉल करना है 9696330033 पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो चीजें जो हम लोग कर सकते हैं और प्रिपेयर करेंगे बिफोर गोइंग टू जीडी, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहली चीज इंग्लिश, कमांड ओवर इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वॉट एवर you are going to eject out, that has to be in English. So have a good grasp over English language. Second, get habitual of reading a lot, क्योंकि भाई रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे by then you will not understand कि आपको कौन से की पॉइंट्स उठा के बोलना शुरू करना है। Set a target of 20 minutes per day. पर डे कम से कम 20 मिनट रीडिंग होनी चाहिए। न्यूज़पेपर टॉप्स द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग। सबसे बेहतरीन रीडिंग का स्कोर्स क्या हो जाता है हमारे पास? न्यूज़पेपर। Apart from it, you can read English grammar books, magazines or journals. In any case, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, then you can opt for these many. Speak, speak and speak. Not nonsense, but prepare a good content on any current topic. Stand in front of the mirror and begin your speech. तो ultimately भाई शांत रह के तो आपको कोई जज नहीं कर सकता। बोलना ही की फैक्टर होगा, बट बोलना भी क्या, कुछ भी नहीं, only key points and good content. Get updated about national and international activities. Increase your knowledge graph. Brush up your personality a bit. Make it decent. इसको decent बनाते हैं. Analyze and improve how you are speaking, your tone, your posture and movements. हर एक चीज मैटर करती है because you are going to be an officer और उसके लिए आपका body movement, body tone, हर एक चीज मैटर करती है बच्चों। चलिए उसके अलावा effective communication bridges. Bridges मतलब कवर करता है difference and encourages problem solving, communication, interaction और discussion. The process of GD involves the following steps. प्रोसेस ऑफ जीडी में आपको क्या करना है, एक एक करके समझो। ईच कैंडिडेट कम्स अप वन बाय वन एंड गिव्स हिज इंट्रोडक्शन। अब वहां पे आपको आना नहीं है, आपको सिंपली खड़े हो जाना है, या फिर इवन जैसा कि एसेसर कहता है कि बैठ के इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो आप बैठ के भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिए। इट हैज टू बी द वर्ड्स ऑफ द एसेसर, जो एसेसर बोले आप उसी को फॉलो करोगे, राइट। एक जनरल पैटर्न बता दिया है कि हर एक बच्चा खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन देता है। द कैंडिडेट्स देन रिसीव द टॉपिक दे दिया जाता है उन्हें। रिटर्न द स्लिप एंड प्रिपेयर ऑन द टॉपिक फॉर अ वाइल। उसके बाद भाई देखो, या तो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा टॉपिक, या तो आपको सुना दिया जाएगा टॉपिक, या तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एक पेज में आपको वो टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा और फिर वो पेज आपसे वापस ले लिया जाएगा। इट कैन बी ईदर, राइट। द ग्रुप डिस्कशन बिगिंस, और फिर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम टू स्पीक। When you get involved in the discussion, remember, जब आप शुरू कर देते हैं अपना डिस्कशन, always remember some key points. Be audible. सबसे पहले तो आपकी आवाज़ आनी चाहिए। बहुत बच्चे मन में ही बोल जाते हैं, भाई क्यों मन में बोलना। Be audible, speak clearly. Do not be aggressive nor over polite. बहुत ज़्यादा आपको फ्लैटरिंग मोड में भी नहीं आना है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होना है। कुछ बच्चों को लगता है he is trying to cut my topic, तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। Do not be that, वो रूड हो जाएगा आपके सेंस में। Give others fair chance to keep their points. Cast good फैक्ट प्रूवन आर्ग्यूमेंट्स। हमेशा अच्छा पॉइंट्स रखने की कोशिश करिए, वो पॉइंट्स जो बाकी सबसे क्या हो, थोड़ा अलग हो। देन इज वेयर यू विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दोस पीपल। ट्राई टू इनिशिएट द डिस्कशन, डिस्कशन को इनिशिएट करने की कोशिश करो। कीप इट न्यूट्रल, दैट इज डू नॉट क्रिटिसाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कम्युनिटी, कंट्री, प्रोफेशन और एनी अदर फील्ड। देखो नेगेटिव होना ही नहीं है, हमें अपना प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखाना है। बी एसर्टिव, पॉजिटिव अप्रोच दिखाना है वहां पे, राइट।
Try to summarize the discussion, be it in few words. अपने डिस्कशन को बहुत कम शब्दों में appropriate sense दे, बहुत ज़्यादा उसको elaborate और blabber नहीं करना है वहाँ पे. Shut off the hesitation to speak in public. Hesitation is something जो आपको दूर करना पड़ेगा. शुरुआत में डर लग सकता है, but once you come into the habit of speaking, तो automatically एक fluency आएगी. Avoid grammatical mistakes. Do not speak unnecessarily. It is better to be an attentive listener than speaking nonsense. अगर आपको लगता है you are getting out of words, try to be patient, wait, listen, and then come up with something good. Keep a positive attitude and above all, get a good dose of confidence before appearing for the group discussion, as confidence is the magic wand to win this round. जितना बेहतर confidence उतना अच्छा performance. चलिए, तो अब उसके लिए भाई देखो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं. फिजिकल टेस्ट आप देख सकते हो हर दिन होता है. एक ग्राउंड डेडिकेट करा दिया गया है बच्चों. ग्रुप डिस्कशंस ऑडिटोरियम्स में 10-10 का एक ग्रुप बनाया जाता है, जिससे पर टीचर उसको क्या करे, प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके. उसके अलावा प्री मेडिकल टेस्ट भी होता है ताकि री मेडिकल ना मिल जाए. और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बच्चे मात खाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है और आज ही एडमिशन लेना है. सिंपली आपको कॉल करना है 9696330033 पे. नाउ अब हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों स्टबल बर्निंग के बारे में. नाउ बेसिकली व्हाट इज स्टबल बर्निंग. हर साल हमने देखा है कि दिल्ली जब व्हेन इट कम्स टू विंटर्स तो दिल्ली इज कवर्ड इन अ स्मॉग. दिल्ली जो होता है ना एक शीट में कवर हो जाती है स्मॉग की. तो ये कहाँ से आता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रीजन है स्टबल बर्निंग. जैसे कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो हमेशा से एक अक्यूजेशन लगाती आई है, पंजाब हरियाणा स्पेसिफिकली, जहाँ पे फार्मर्स जो परियाली होती है उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं. नाउ Stubble burning is the intentional burning or setting on fire of crop residue. Crop residue का मतलब हो जाता है क्रॉप के बाद जो वेस्ट रह जाता है. अब क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ नहीं होती, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है फ्रॉम द फील्ड इन ऑर्डर टू सो द नेक्स्ट क्रॉप, ताकि वो दूसरे क्रॉप को क्या कर पाए, सो कर पाए, उसको बो पाए. Leaving stubble on the field will invite termites and other pests which can damage the subsequent crop. और अगर उसको फील्ड पे छोड़ दिया जाए तो उससे क्या आएंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, टर्माइट्स आ सकते हैं, जिससे जो आगे आने वाला क्रॉप होगा उसको क्या मिलेगा, उसको नुकसान पड़ेगा. In Punjab and Haryana, farmers burn the stubble burning left, that is rice chaff जो होता है, जो left over होता है चावल निकालने के बाद, so that the field may be readied for the next rabi crop like wheat. Next winter crop के लिए जैसे wheat को बो करने से पहले वो क्या करते हैं, जो अपना रेसिड्यू होता है, जो परियाली होती है, उसको जला देते हैं. In these areas, it begins around October, the same time at which the southwest monsoon draws. Section 188 of the Indian Penal Code IPC makes stubble burning a crime, क्योंकि इससे जो pollution होता है that is devastating. उससे दिल्ली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. There creates health problems there, right? So additionally, it was notified as an offence under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. Despite being banned, the practice continues in India, where farmers cite a lack of, मतलब वो कोट करते हैं, a lack of viable alternatives to clear their fields of stubble. अब उनका कहना है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो उस परियाली को कहाँ पे शिफ्ट कर दे, कहाँ पे स्टोर कर पाएं, इसलिए एकमात्र ऑप्शन जो उनके पास रह जाता है दैट इज बर्न देम, क्योंकि अदरवाइज वो दूसरा क्रॉप को टाइम पे सो नहीं कर पाएंगे और फिर ये जो साइकिल है ये क्या हो जाएगी, इंटरप्ट हो जाएगी. अब आपको ये भी ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे लीगल एक्शंस कौन कौन से हैं, लीगल लॉज कौन कौन से हैं जो स्टबल बर्निंग से रिलेटेड है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ फार्मर्स को क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई भी टॉपिक जो राउंड द कॉर्नर है उसको जरूर करके जाना है. और समझते हैं Why do farmers burn stubble? Farmers क्यों परियाली को जलाते हैं? Stubble burning has been practiced by farmers from all over the world. Although इसके बावजूद कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने प्रोहिबिट कर रखा है इस प्रैक्टिस को काफ़ी डिग्री तक, काफ़ी मतलब हद तक. In this section, we will see why farmers in northern India, जैसे कि basically it is Punjab and Haryana, burn stubble. In the 1960s, as a part of Green Revolution, farmers in Punjab and Haryana were encouraged to do wheat paddy crop rotation. wheat paddy मतलब एक सेक्शन पे राइस और उसके बाद फिर दूसरा जब आपका वेदर शुरू होता है then it is wheat. Crop rotation to make India self-reliant in grain production. As a result and because of assured procurement of rice and subsidies, rice acreage increased. Rice की जो production है वो क्या होती गई, बढ़ती गई.
The Punjab Preservation of Subsoil Water Act made it mandatory for farmers to transplant paddy late during the Kharif season to prevent loss of water. तो उन्होंने loss of water को prevent करने के लिए rice की जो cultivation है वो क्या कर दी, mandatory कर दी. This gives the farmers very little time between harvesting the rice crop and preparing the field for the next winter crop. Hence, stubble burning is quick, cheap and easy way to clear the field of any rice chaff residue. One reason for the large quantity of rice stubble burning left behind after harvesting is the increased modernization and mechanization of agriculture. Mechanized harvesting extracts the rice grains only leaving behind a huge residue. अब ये जो मशीन्स आ गई इनमें क्या होता है, जो चावल होता है वो इकट्ठा होता रहता है और उसके पीछे का जो आपका परियाली रह जाता है वो एक साइड होता है रेसिड्यू वेस्ट, उसको इकट्ठा करके क्या करता है फार्मर, सीधा सीधा जला दिया जाता है. मैनुअल हार्वेस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर फार्मर्स. क्यों? क्योंकि उसमें समय लगेगा, इसलिए मैनुअल हार्वेस्टिंग नहीं हो सकती, एक एक करके उसको वो नहीं निकाल सकता. ह्यूज लेबर चार्जेस की वजह से और इंक्रीज्ड टाइम टेकन, उनके पास समय नहीं रह जाएगा नेक्स्ट क्रॉप को प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी बहुत ज्यादा रेसिड्यू इकट्ठा होता चला जाता है. Earlier, जो स्टबल थी वो यूज टू बी बाय द फार्मर्स एज हे टू कीप एनिमल्स. पहले क्योंकि क्वांटिटी कम हुआ करती थी प्रोडक्शन की, इसलिए इसको यूज कर लिया जाता था, चारे के तौर पे यूज कर लिया जाता था, इवन या फिर घरों को गर्म रखने के लिए यूज किया जाता था, इवन कुकिंग के लिए भी यूज किया जाता था. हाउएवर दीज यूजेस हैव बिकम आउटडेटेड. अब क्योंकि भाई मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, घर अब पहले जैसे नहीं रह गए, इवन वी हैव स्टार्टेड यूजिंग गैसेस चूल्हास फॉर आवर कुकिंग. तो अब ये यूजेस क्या हो गए हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं. Also, rice straw is not considered suitable as fodder for animals because of its high silica content. This is true for the non-basmati variety of rice. जो non-basmati variety होती है उसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो animals के लिए appropriate नहीं होता. Despite the Punjab government making available tractor-mounted happy seeders to cut down the rice stubble and sow wheat seeds simultaneously, many farmers find the prices of these machines prohibitive. So they continue to burn stubble. तो अब इनको क्या लगता है कि भाई अगर वो ट्रैक्टर मिल जाए जो हैप्पी सीडर्स का है, जिसमें राइस स्टबल को कट किया जा सकता है, बट वो जो मशीन है वो क्या है, वो ऑलरेडी उनके लिए बहुत महंगी होती है, तो ये भी एक सूटेबल रास्ता नहीं दिखता उनको. To use a happy seeder machine, farmers have to shell out 1,000 per acre of land as machine rent and further rupees 2,000 for diesel. अब एक फार्मर इतना पैसा कहाँ से बटोरेगा कि उसको 2,000 डीजल के लिए भी चाहिए, उसको शेल आउट करने के लिए, टू सेल आउट इट नीड्स 1,000 per acre of land. कैसे? A few other machines have been introduced by the government. However, many farmers cite suitability as an issue. इनके अकॉर्डिंग कि वो मशीन्स उनके फार्म में सूटेबल नहीं बैठ पाती हैं. Also, stubble burning requires only a matchbox, whereas the adoption of these machines incurs additional cost for the farmers. भाई stubble burning के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक माचिस की डिब्बी, जबकि इन मशीन्स के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा. एडवांटेजेस क्या है, चीपेस्ट है, क्विकेस्ट है, डिस्ट्रॉयज वीड्स, जो कीड़े मकोड़े, पेस्टिसाइड्स हैं इंक्लूडिंग द रेजिडेंट हर्बिसाइड्स, इट किल्स अदर पेस्ट सच एज स्लग्स, डिक्रीज नाइट्रोजन टाइप को भी रिड्यूस करता है. इफेक्ट्स क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, एडवर्स करता है, खराब करता है. उसके अलावा पंजाब एंड हरियाणा अकेले कंट्रीब्यूट करता है विंटर हेज, कहाँ पे, दिल्ली में 40% PM can be near surface particles can be attributed to the subtle burning. Subtle burning can also cause an increase in enemy pest because during the burning बहुत सारे microorganisms क्या होते हैं, गिरते हैं, but the loss of these organisms leads to an increase in pest and उसकी वजह से जो crops में disease का जो increment होता है वो बढ़ जाता है. तो ये सारा effect है जो हमारा stubble burning create करता है, right? Apart from that, what are the measures that are taken to कर्ब स्टबल बर्निंग? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप बात करोगे, राइट, उस 1-1.5-2 मिनट के अंदर अंदर जब आप बात करोगे अपने पॉइंट्स को, देखो जब आप जीडी में बैठोगे यू डोंट हैव टू स्पीक इन वन गो, आपको ब्रेक्स में बोलना होगा. आप 40 to 45 सेकेंड्स के ब्रेक्स में बोलेंगे और उस 10 मिनट के अंदर अगर आपने 6 से 7 बार भी बोल लिया दैट इज मोर देन इनफ, राइट. बट टॉपिक तो सबको मोर और लेस सेम दिया जाएगा. व्हाट यू हैव टू बी डिफरेंट इज कि आपको पहले से ही टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, ओनली देन यू कैन स्टैंड आउट, राइट. तो अब हम लोग प्रोग्रेसिव अप्रोच के लिए ये भी बात करेंगे कि क्या मेजर्स हो सकते हैं कि स्टबल बर्निंग को कर्ब कर दिया जाए. 2019 में देखो सुप्रीम गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया था हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी कि इस प्रैक्टिस को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, पैसे देगी, वित्तीय सहायता.
2020 में भी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 8000 नोडल ऑफिसर्स, ताकि वो पैडी को उस अकॉर्डिंग ग्रो कर पाए जिसमें जो स्टबल बर्निंग है उसको चेक किया जा कर सके, रोका जा सके। पेनाल्टीज ऑलरेडी लगाई जा चुकी हैं। 23,000 क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स ऑलरेडी दी जा चुकी हैं फार्मर्स को। स्टेट डिमांड कर रही है 100 रुपए प्रति क्विंटल फार्मर्स को देने के लिए, ताकि वो पैडी उनको क्या कर पाए, दे पाए विदाउट बर्निंग। However, environmental pollution और EPCA has said कि ये इतना viable नहीं है। Under a 100% centrally funded scheme, in situ residue management machines are given to individual farmers at a 50% subsidy and to custom hiring centers at an 80% subsidy. States of Punjab and Haryana are also providing such machines. अक्टूबर 2020 की बात है, सेंटर ने इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट की वो एक लॉ लाएगी जिससे स्टबल बर्निंग को कर्ब किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 1 मैन कमेटी जिसके जस्टिस होंगे मदन लोकर टू मॉनिटर और प्रिवेंट स्टबल बर्निंग इन उत्तर प्रदेश, और ये लाया जाएगा 28 अक्टूबर 2020, जो कि ऑलरेडी लाया जा चुका है। राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टबल बर्निंग। और आपको लास्ट में या अपने बोलते बोलते ये भी बताना है कि व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इट, और गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमेशा अपने टॉपिक में प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द व्यूज वेयर वी कंडक्ट डिस्कशंस हियर, राइट। उसके अलावा आपको सिंपली कॉल करना है फेज 2 के लिए 9696330033। बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस हियर, बेस्ट प्लेस फॉर सिलेक्शन, देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम MKC व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स, व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जाम्स हियर, राइट। उसके लिए इंडियन अग्नि फोर्स फीड, फेज 2 PFT GD प्लस मेडिकल, एवरीथिंग हियर। बुक योर सीट नाउ, एडमिशंस ओपन है, एवरीथिंग ऑन गो। इट इज जस्ट दैट आपको आना है और आपको अपनी सीट सुनिश्चित करनी है बच्चों, राइट। तो चलिए मिलते हैं वन ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस जहां पे आप डिस्कस करेंगे हम डेली डिस्कस करते हैं, पर डे 1 टॉपिक मस्ट है, क्योंकि हर दिन जब एक टॉपिक करेंगे तभी तो हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स पे कवरेज पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में। बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।